नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षागढ़ चैनल और हम बात करेंगे परसेंटेज में। हमारा टॉपिक चल रहा था इनकम और एक्सपेंडिचर की, और उसमें हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का पहला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 20% खाने पर, शेष का 25% कपड़ों पर, शेष का 10% यातायात पर, खर्च करता है। इसके बाद भी 10,800 रुपये की बचत करता है, तो बताओ मासिक आय या वेतन क्या होगा। ठीक है, देखो अभी तक क्या कर रहे थे हम, उसी में से पूरी अलग अलग हो रही थी। अब ये क्या कह रहा है, शेष का, मतलब हमने 20% खर्च कर लिया, अब शेष कितना बच गया, 80 का कितना कर रहा है वो, 25% खर्च। ठीक है, कितना खर्च कर रहा है वो, 80% का 25%, फिर 25% जो बचा उसका 10%, और फिर यातायात पर खर्च कर रहा है। ठीक है, फाइनली वो कितने की बचत कर रहा है, 10,800 रुपये की। तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है वो देख लेते हैं। ये एक फॉर्मूला बेस्ड मान लो या कुछ भी कह लो, ये हर जगह काम नहीं आता, लेकिन ऐसे सिंपली क्वेश्चनों के लिए क्या आता है, 100 बटे कितना, पहला खर्च कितना उसका 100 माइनस 20 इंटू, फिर 100 बटे कितना खर्च है, 100 माइनस 25 इंटू। ठीक है, फिर वो कितना खर्च कर रहा है, 100 बटे 100 माइनस 10। ठीक है, बराबर या बचत। ठीक है, ये एक बेस पे कर सकते हो इस तरीके से। तो कितना हुआ, 100 बटे 80 इंटू 100 बटे 75 इंटू 100 बटे 90 इंटू ये। ठीक है, क्लियर हुई बात है। तो ये डायरेक्ट 0 से 0 गया, 75 4 3 गया, 0 0 गया। ठीक है, 9 से ये कितनी बार गया, 1 और 2 1200, 3 से कितनी बार गया ये 400। ठीक है, और 408 से कितनी बार गया, 5 बार 50 बार। तो 100 गुणा 4 गुणा 10 गुणा 50, तो 100 ये हो गया, 20 ये हो गया, मतलब 200 गुणा 20 मतलब 20,000। क्लियर हुआ। देखो इसके लिए हमें ये एक फॉर्मूला टाइप कह सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि ये क्वेश्चन में हम भूल जाते हैं क्या किधर करना है। ठीक है, ये बेसिक्स तरीके से आता है। बेसिक्स तरीका क्या होता है वो हमने पता ही है। ठीक है, अगर अब इसको हम सेकंड तरीके से देखें, देखो तो सेकंड तरीका, बात करें हम सेकंड तरीके की, तो सेकंड तरीका अगर हम यूँ कहें कि है हमारा क्या है 100, इनकम कितनी है हमारी 100, इसमें से हमने कितना खर्च किया 20%,
तो हमारे पास शेष कितना बच गया, 80%। ठीक है, 80 का 25% उसने फिर खर्च कर दिया। तो 80 का 25% खर्च करेंगे तो अगर कैलकुलेट करें हम थोड़ा सा साइड में, 80 का 25%, तो ये 4 बार, ये 4 से कितनी बार गया, 20 बार। तो यहाँ हमारा कितना आ गया, 20, और यहाँ कितना रह गया, 80 में से 20 गया तो 60। अब 60 का 10% कह रहा है वो, 60 का 10% खर्च कर रहा है। तो 60 का 10% कितना हो गया, 60 का 10% कितना हो गया, 6। ठीक है, तो 6 अब ये फिर कर रहा है। तो अब यहाँ फाइनली कितना बच गया हमारे पास, फाइनली हमारे पास कितना बच गया, 54। वो कह रहा है कि 54% बराबर हमारा कितना बचत है हमारी, 10,800। ठीक है, तो 100% बराबर कितनी होगी, 1,800 बट्टे 54 इंटू 100। ठीक है, कितनी बार गया ये, 2 बार, और ये 2 जीरो, कितना हो गया, 20,000। देखो इस तरीके के सवाल आगे करेंगे और इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। चाहो तो इनको ऐसे छोटे मोटे सवालों को आप पहले वाले तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आगे सवालों की प्रैक्टिस करें तो इससे करोगे तो बेटर इसलिए होगा क्योंकि आप और सवालों को इसकी तरीके से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका अगला सवाल करते हैं। चलो, क्या कह रहा है वो, एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यातायात पर शेष का 20% खाने पर और 120 रुपया दान देता है। उसके बाद 1,400 रुपये की बचत करता है, तो उसकी आय क्या होगी। ठीक है, अब उसने क्या कहा हमसे, कोई 100% होता है, ये तो हमें पता है उसकी आय। उसने 5% किस पे कर दिया खर्च, यातायात पर। कितना बच गया उसका, 95। इसका शेष का कितना, 20%। तो 95 का 20% निकालोगे तो 95 का 20% अपॉन 100, 0 से 0 गया, मतलब 5 बार, 5 से क्या, 1, 9, 19 कम किया तो इसमें से तो 6 और 76। ठीक है, ये कितना हो गया, 76। ठीक, अब उसके बाद उसने कहा 76 में से 76 रुपये के बाद वो क्या करता है, बचत करता है। लेकिन उसने 120 रुपया क्या किया है, दान किया हुआ है। तो मान के ले चलो कि 76% बराबर 1400 प्लस 120। कहने का मतलब वो तो बचत में ही है, वो तो दान करेगा कुछ, लेकिन वो कर तो अपनी इनकम में से ही रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, बचत।
अब बचत इतनी हो रही है तो उसकी इनकम 100% कितनी होगी? 15 20 76 इंटू 100। 76 से कितनी बार गया ये? 20 बार। उसकी इनकम कितनी हो गई? 2000 रुपये। अगला सवाल देखिए इसी में। अगला सवाल है हमारा, एक आदमी अपनी आय का 25% खर्च एक आदमी अपनी आय का 25% खर्च खाने पर करके फिर उसके बाद वह 50 रुपये मीठा खाने पर करता है तथा उसके बाद शेष का 10% खर्च यातायात पर करता है। यदि उसके पास 1575 रुपये हैं तो उसकी आय कितनी थी? ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो आगे देखते इसमें वो क्या क्या रहा है। सॉल्यूशन करें कि 100% था, उसने 25% तो क्या किया खर्च, तो कितना बच गया उसका? 75। लेकिन उसमें से उसने क्या किया, मान के चलो 100x का 25% खर्च किया तो 75x, उसमें से उसने क्या किया 50 रुपये और खर्च कर लिए। क्या कर लिए? 50 रुपये खर्च। ठीक है, अब शेष का 10%, शेष का 10% मतलब 7.5, ये मान के चले। ठीक है, तो बचा उसका कितना? 90%, जो भी होगा। ठीक है, बचत ये किसके बराबर है हमारी बचत? हमें उसने क्या दिया बचत में? तो हमारे पास जो संख्या है 75x - 50 का 90%, क्योंकि 10% उसने उसमें दे दिया शेष पर, तो हमारा इधर कितना बच गया? 90%। बराबर किसके है? ये हमारी क्या है? बचत ही तो है। और ये बचत किसके बराबर है? 1575 रुपये।
100 से 0, ठीक है। और ये 3 से गया, ये भी 3 से गया, 5 2 5, ठीक है। फिर ये 3 से गया, 1 7 5, ठीक है। 75x माइनस 50, 10 का मल्टीप्लाई किया तो 1750। ये उधर जाके 50 उधर ऐड हो जाएगा तो 1800। x बराबर 1800 बटे 75। तो 75 दूनी 90, वो 150। और 2 बार गया, 75 दूनी 150, 2 180 में से 150 गया तो 30 मतलब 300 मतलब 4। एक्स बराबर कितना आ गया? 4, ठीक है। तो हमारी इनकम कितनी थी? इनकम कितनी थी? इनकम हमारी इनकम कितनी थी? 100x, तो कितनी हो गई? 2400 रुपया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कोई बात हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।